बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूं इकबाल झंझुआ। नाज़रीन, आज हम एक छोटा सा जायज़ा लेंगे दुनिया का तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त तालीमी दर्जाबंदी के एतबार से फ़िनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका 20वें नंबर पर है। 2023 में फ़िनलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां मज़मून यानी सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़िनलैंड का कोई भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, जबकि 19 बच्चों पर एक टीचर। दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फ़िनलैंड में होती है। बच्चे अपने 75 मिनट स्कूल टाइम ब्रेक में गुजार देते हैं। दूसरे नंबर पर 57 मिनट की ब्रेक न्यूयॉर्क के स्कूलों में होती है, जबकि हमारे यहाँ वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने के बजाय इतनी लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले ही दिन बच्चे स्कूलों से निकलवा लें। खैर, आप दिलचस्प बात मुलाहिजा करें कि पूरे हफ्ते स्कूलों में महज 20 घंटे पढ़ाई होती है, जबकि असातिज़ा रोज़ाना अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए 2 घंटे सर्फ करते हैं। 7 साल से छोटे बच्चों के लिए पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा इम्तहान भी नहीं लिया जाता। रियाजी के एक उस्ताद से पूछा गया कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह वो ज़िंदगी के हर सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं। अब जापान की मिसाल ले लें। तीसरी जमात तक के बच्चों को एक ही मज़मून सिखाया जाता है और वो है इखलाकियात और अदब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम जापान वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक इनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल, इस पर अमल की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल जापान की है। हमारे एक दोस्त जापान गए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया। वो एक उस्ताद हैं और फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। इशफाक अहमद मरहूम को एक दफ़ा इटली की अदालत जाना पड़ा। उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि मैं उस्ताद हूँ। वो लिखते हैं कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज़्ज़त का राज उस्ताद की इज़्ज़त में है। यह है कौमों की तरक्की और उरूज व ज़वाल का राज। जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ये सिखाई जाने वाली चीज़ है, पढ़ाने की नहीं है, और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ माशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चों और असातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद से 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और असातिज़ा समेत सफाई में मशहूर रहता है। दूसरी तरफ आप अपना तालीमी निज़ाम मुलाहिज़ा फरमाइए, जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर बन चुके हैं। तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है असातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे उसी को दोबारा कापी पर छाप देते हैं। असातिज़ा उसी नकल शुदा और छपे हुए मवाद को इम्तहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और ख़ुद ही पेपर बनवाते हैं, खुद ही इसको चेक करके खुद ही स्कूलों इसको नंबर देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फ़ैसला खुद ही सादर फरमाते हैं और माँ बाप बच्चे के इस नतीजे पे खुद ही तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चों को नालायक और कुंद ज़हन का ताना देते रहते हैं। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असम्बली करवाते हैं और वो स्कूल से फारग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है वो कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। तालिब इल्मों का स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने में गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इससे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बरसगीर के लोग हमारी अक्ल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क 65 हैं, तो बरसगीर वालों को 32.5 पास होने देने चाहिए।
2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارک 33 کر دیے گئے اور ہم بھی 33 نمبر سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کا یہ مصرع اس تمام صورتحال کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔